नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। जिस प्रकार से 7वें चरण के शिक्षकों के अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती के जो इंतज़ार कर रहे हैं और पिछले कई दिनों से वो इसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब अखबार में या अधिकारियों के माध्यम से कोई बड़ी खबर निकल कर के आए, कोई बड़ी जानकारी निकल कर के आए। परंतु ये दुर्भाग्य होता है बिहार प्रदेश का कहिए या शिक्षक अभ्यर्थियों का कहिए, जब शिक्षा मंत्री महोदय ऐसी बातों का उल्लेख करते हैं जो उनकी गंभीरता को नहीं दर्शाता है, सरकार की इच्छा शक्ति को दर्शा देता है कि सरकार किस तरीके से ढुलमुल रवैया अपना रही है। दो मुद्दे पर बात करेंगे। एक तो जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है 6000 शारीरिक शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया से संबंधित, और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसका विज्ञापन स्टेट 19 के विज्ञापन के साथ ही आया था और इसकी प्रक्रिया एक बार नहीं अब दोबारा शुरू होने वाली है। पहले चरण को लेकर के इसकी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, अब दूसरे चरण की बारी है। अक्टूबर और नवंबर के मध्य से ड्यूल निकल सकता है। मैंने ऐसा लिखा है तो क्यों लिखा है, सारे बिंदुओं पर जानकारी हमने देना है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा होगा सचिवालय में शिक्षा विभाग में क्या हलचल है। शिक्षा मंत्री महोदय की बातों पर चर्चा करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने जिस प्रकार से पिछले दिनों ट्वीट किया था कि अविलंब शिक्षकों की कार्रवाई शुरू की जाए, क्या उस पर कोई अमल होता हुआ दिख भी रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर के हमारा यह वीडियो पूरा लागू होगा। अब हम आपसे, अगर आप सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थी माध्यमिक के हैं तो आपसे ये दरख्वास्त करेंगे कि आपने कितने प्रतिशत अंक को सेफ मानना है, कितने प्रतिशत अंक तक आप किस कैटेगरी में हैं और आप सेफ मान सकते हैं। यह जानने के लिए कल का वीडियो जो मैंने बनाया है वो वीडियो सेक्शन में पड़ा हुआ है, आप उस वीडियो सेक्शन में जा कर के देख सकते हैं। कई लोगों का अभी भी ये कमेंट्स आ रहा है, तो आप वीडियो सेक्शन में जा कर के कल के वीडियो को देखिए और आप वहाँ से उस आंकड़े को देख कर के जो आपने बताया है, जो डाटा आपके द्वारा दिया गया है, एक सटीक विश्लेषण वहाँ पर मैंने कल किया था, आप वहाँ जा कर के पूरी जानकारी हासिल कर लेते हैं। अब हम आते हैं सीधे अपने मुद्दे पर। सबसे पहला, शिक्षा विभाग सचिवालय उप मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री के बयान, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव का वो बयान जिसमें उन्होंने समीक्षा बैठक के बाद 2 लाख शिक्षकों की भर्ती जो कि 7वें चरण के तहत होनी है, अविलंब शुरू करने की बात की थी। और उस अविलंब और समयबद्ध, जो चरणबद्ध तरीके से और समय के साथ, यानी कि टाइम टेबल के साथ, और एक टाइम टेबल, एक समय सारणी आपको देखने को भी मिला होगा। अब वो 15 दिसंबर जो कि विज्ञापन आना था माध्यमिक का, और उस विज्ञापन के साथ ही प्रक्रिया 7वें चरण की शुरू हो जानी थी। लेकिन क्या वो समय सारणी का फॉलो किया जा रहा है, उसको फॉलो किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं। 30 सितंबर पोर्टल निर्माण का समय था। पोर्टल बनकर तैयार है लेकिन उसको पब्लिक नहीं किया गया। निर्माण नहीं करना है पोर्टल को, पोर्टल बनकर तैयार है, उसको पब्लिक करना था। 31 अक्टूबर तक नियमावली के अनुमोदन की बातें थी। उम्मीद है कि 31 अक्टूबर तक वो आ जाएगा। अब जैसे ही बैठक होती है कैबिनेट की, उम्मीद होगा कि शिक्षा विभाग 2-3 मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ेगा। सबसे पहला तो 7360 कंप्यूटर विज्ञान के सीटों पर चर्चाएं हैं, और दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा हमारा नियमावली को लेकर के है। और उस पर जैसे ही, अभी पूजा का त्यौहार का मौसम जो चल रहा था, उसके बाद अब शिक्षा विभाग जैसे ही खुलता है, इस पर चर्चाएं होकर के फाइल आगे बढ़ जानी है। इन 2 मुद्दों पर तो कम से कम। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि सब शिक्षा मंत्री जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं कि पूरे बिहार को पता है कि 7वां चरण कब आएगा, तो पूरे शिक्षक अभ्यर्थी यही प्रश्न करना चाहते हैं कि आखिर कब आएगा। ये कौन सा यक्ष प्रश्न है कि जिसका उत्तर सारे बिहारवासी जान रहे हैं, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों को ही इसका उत्तर नहीं पता है। और शिक्षा मंत्री की जो बॉडी लैंग्वेज है उससे आपको पता लग गया होगा कि वो किस प्रकार से सवालों से बचते नजर आ रहे हैं, या यूँ कहें कि 7वां चरण उनको किस तरीके से खाए जा रहा है वो प्रश्न। और कितने हताश और कितने निराश वो देखे गए थे उस जवाब को देते हुए, जब पत्रकार ने उनसे 7वें चरण के बारे में या शिक्षक भर्ती के बारे में कोई सवाल पूछा था। और यह शिक्षा मंत्री जो कि सरकार के एक अभिन्न अंग हैं, शिक्षा मंत्रालय का पूरा जिम्मेवारी उनके पास है। विभागीय मंत्री के रूप में अगर उनका ये बॉडी लैंग्वेज और इस प्रकार के विचार हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये विचार कहीं से भी आपके लिए हितकारी नहीं हैं। अब हम आते हैं चौथे मुद्दे पर कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो ट्वीट किया था, वो ट्वीट का क्या हुआ। ऐसे लाखों ट्वीट होते हैं। एक अभ्यर्थी ने इस ट्वीट के बारे में आज मेल करके बताया कि उस ट्वीट के क्या कोई मायने हैं। मैं आपको बताता हूं, जब शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए पत्र के कोई मायने नहीं हो पा रहे हैं,
तो उस ट्वीट को लेकर के आप क्या कीजिएगा, ये जवाब मैं उन अभ्यर्थी को दे रहा हूँ जिन्होंने मेल किया था। देखिए, उन्होंने अविलंब शिक्षकों की भर्ती को लेकर के अपना ट्वीट किया था। जो समय सारणी एक समयबद्ध तरीके से जो बातें होनी थी उस पर उन्होंने चर्चाएं की थी, लेकिन शिक्षा विभाग हाई कोर्ट के माध्यम से जो स्टे लग चुका है छठे चरण पर, पहले उसको जब तक नहीं क्लियर करेगा तब तक सातवें चरण को लेकर के शिक्षा विभाग आगे नहीं बढ़ सकता है। चाहे वो ट्वीट हो, चाहे वो शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया पत्र क्यों ना हो, रोकना पड़ेगा, पुनः स्थगित करना पड़ेगा। छठे चरण को लेकर के 19-20 बार जो है शेड्यूल निकालना पड़ा है। ये दुर्भाग्य है हमारे बिहार के शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का। अभी तो 3 नवंबर को सुनवाई है छठे चरण पर स्टे को लेकर के। वो सुनवाई में शिक्षा विभाग ने उस स्टे को हटवाने के लिए जोरदार बहस करनी होगी, तब जा कर के वो स्टे हटेगा और छठा चरण की प्रक्रिया 21 नवंबर तक जो आगे बढ़ी है, उम्मीद कीजिए कि वो स्टे हटते ही वो प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उसके बाद ही सातवें चरण की शुरुआत होगी। बल्कि विभागीय और सचिवालय के सूत्रों की माने तो जनवरी में, दिसंबर में अब संभावना नहीं नज़र आती है सातवें चरण की माध्यमिक की विज्ञप्ति की। और जब माध्यमिक की विज्ञप्ति नहीं आएगी तो प्राइमरी की तो विज्ञप्ति आनी नहीं है, पहले माध्यमिक की आनी है। तो ये प्रक्रिया अब जो जानकारी आ रही है सूत्रों के हवाले से और बड़े जो नेता हैं उनकी तरफ से कि ये जनवरी में प्रक्रिया जाएगी और माध्यमिक में तकरीबन 50,000 सीटों पर बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, ये भी खबरें आ रही हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपने स्टे को हटवाना। तो ये सारी प्रक्रियाएं आपने जो सुन ली, सचिवालय से क्या बातें थी, क्या जानकारी निकल कर आ रही हैं। प्राइमरी के अभ्यर्थी भी चिंतित रहते हैं। तो 80,000 के आसपास की आपकी सीटें हैं और उन सीटों में बढ़ोतरी संभव है। ऐसा नहीं है कि 80,000 की 80,000 ही सीटें होंगी, सीटों में बढ़ोतरी संभव है और ये सीटें भी आपको बढ़ कर आएंगी। हाँ, 6 to 8 में कुछ कम सीटें हैं और 1 to 5 में ज़्यादा सीटें हैं, ये बात बिल्कुल तय है। अब ये 6,000 शारीरिक शिक्षकों की बात कर लें तो प्रदेश के मध्य स्कूलों में शारीरिक शिक्षकों की भर्ती की कवायद अगले महीने से शुरू हो रही है। और आपको पता है कि कॉमर्स वालों को लेकर के भी प्रक्रिया शुरू करना है। शेड्यूल उनको पिछले दिनों ही शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा था कि 2 से 3 दिनों में शेड्यूल आ जाएगा। वो भी शेड्यूल आने ही वाला है, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा कॉमर्स वाले के लिए। लेकिन आर्ट्स में बाकी अन्य विषयों के लिए नहीं आएगा। इस पर चर्चाएं भी हमारे साथियों ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से की थी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सिरे से खारिज कर दिया इस बात को। केवल कॉमर्स विषय के लिए जो है ये STT का जो आयोजन वो किया जाएगा, बाकी विषय के अभ्यर्थियों के लिए खाली हाथ उन्हें रहना पड़ेगा +2 के लिए। ऐसी जानकारी शिक्षा विभाग से आई है और 3,523 अभ्यर्थी इसमें क्वालिफाई थे और विभागीय जानकारी के मुताबिक खाली रह गए थे पद, इसलिए एक बार पुनः इनसे आवेदन लिया जाएगा और अगले महीने यानी कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह या नवंबर के प्रथम सप्ताह में शेड्यूल इसका भी जारी कर दिया जाएगा। तो नवंबर का महीना कुल मिलाकर के बड़ा क्रूशियल होने वाला है। बहुत सारी उठापटक शिक्षक भर्ती को लेकर के देखने को मिलेगी नवंबर के महीने में और यही देखना है कि सातवें चरण को लेकर के शिक्षा विभाग कितना गंभीर नज़र आता है। अक्टूबर का लगभग 10 दिन बीत चुका है और अब उम्मीद होगा कि नियमावली और 7,360 सीटों का अप्रूवल अक्टूबर के महीने में हो जाए और नवंबर के महीने में एक पूरी तरीके से शिक्षा विभाग सातवें चरण का रोड मैप तैयार कर आगे बढ़े। ऐसी उम्मीद और ऐसी संभावनाओं, ऐसी शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।